रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BPS 5 to 15 के सिलसिले में 26 जून को जो पेपर हुआ था उसमें मैथ्स का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं हम, और इसका पार्ट सेकंड है। ये क्वेश्चन था द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज़। अब उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए हुए थे और हमें पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो नॉमिनेटर होता है हमारा वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है। तो उसमें जो लिस्ट दी हुई है उसमें से ऑप्शन सी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन 3y/2 + 3/6 = 14। अब हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमें कहा है कि इसमें से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब इस वैल्यू का मतलब क्या होता है? इस वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर हमें y की वो वैल्यू फाइंड आउट करें कि जब हम वो फाइंड आउट करने के बाद जब हम इसको पुट करके यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास दोनों जो इक्वेशन के दोनों साइड से बराबर आएँ। ठीक है, तो अब इसको जब हमारे पास फ्रैक्शन होता है तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में हमारे पास जब एडिशन हो रही होती है तो हम इसका लेते हैं एलसीएम। 2 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि 6 के टेबल में 2 आता है, यानी कि 2 1 2, 2 3 6 और यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6, 6 हमारे पास आ गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 2 को करेंगे डिवाइड 6 से तो हमारे पास आ जाता है 3, और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 9, और उसके साथ हमारे पास वेरिएबल क्या है y, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। बीच में साइन क्या है हमारे पास? पॉजिटिव, प्लस हमने भी प्लस दे दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास 6 6 1 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 3, और ये हम प्लस = 14 को वैसे ही लिखेंगे। अब हमारे पास इस स्टेज पे देखिए 9y और 3 ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पे उसके पास वेरिएबल y है और जस्ट ये कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमें करनी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 9y + 3 = 14 मल्टीप्लाइड बाय 6। 9y + 3 = 14 को 6 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 84। ठीक है, अब यहाँ पे हमें y को फाइंड आउट करना है तो हम y को चाहेंगे कि बिल्कुल सिंपल कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को हम ऐसा ही रखेंगे, 3 को हम साइड लेके जाएंगे। 9y = 84 - 3, तो यहाँ पे 9y = 81 और y = 81/9। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 9 81। y की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 81। ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, अभी हमारे पास 9 वो वैल्यू है y की, अगर हम इसको पुट करें इस इक्वेशन में, अगर आपके पास टेस्ट में टाइम हो और आपको थोड़ा सा अगर डाउट हो तो आप हमेशा इसको इस जो वैल्यू है इसको इक्वेशन में पुट करके, अगर आपके दोनों साइड्स बराबर आ रहे हैं, ज़ाहिर है हर इक्वेशन अलग अलग होगी, तो अगर आपके दोनों साइड्स बराबर आ रहे हैं तो इट मीन्स आपका आंसर सही है। तो जब हम 9 को यहाँ पे अगर पुट करके देखते हैं तो हमारे पास दोनों साइड 14 आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पैरामीटर ऑफ सर्कल। अब पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? जैसे सपोज अगर कोई स्क्वायर की बात की जाए तो उसके सारे साइड्स, रेक्टेंगल के भी चारों साइड्स का सम। अब सर्कल क्या होता है हमारे पास? सर्कल ये शेप होता है, लेकिन इसका जो पैरामीटर इसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, तो वो बराबर होता है 2πr के। अब ऑप्शन में A B C जिस भी पोजीशन पे हो, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 65, 2 ऑफ नंबर्स आर 60 एंड 75, फाइंड थर्ड वन नंबर। हमें पता है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का अगर हम फार्मूला देखें तो होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, और इसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर। सपोज अगर 3 नंबरों का हमने सम निकाला है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 नंबर्स का हमने सम यहाँ पे निकाला है तो हम 4 नंबर से 4 नंबर से इसको 4 नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हम नंबर, टोटल नंबर, यहाँ पे जितने टोटल नंबर हैं उसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं। अब उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन में कुछ समझने की ज़रूरत है। उन्होंने एवरेज हमें बताया हुआ है। एवरेज हमारे पास क्या है, 65 है। 65 एवरेज किन नंबर से मिला के बना है? एक नंबर है हमारे पास 60 और सेकंड नंबर है हमारे पास 75, लेकिन उन्होंने कहा 3 नंबर्स का, और थर्ड नंबर उन्होंने बताया नहीं है, वो हमें करना है फाइंड आउट। और हमें पता है इसके नीचे आप ये देखें कितने नंबर्स का सम है, 3 नंबर्स का सम है। तो क्या हो जाएगा, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे।
अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 प्लस x। 65 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 और यहाँ पे 18 19 1 5 3 आर 15 और 6 3 आर जी ठीक है। अब 95 और अच्छा ये मतलब 135 यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो 195 में से 135 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 60। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, x को हमने क्या अज्यूम किया होता वो थर्ड नंबर है, वो हमारे पास क्या आ गया 60। इसका जो सही जवाब है वो है 60। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन था, द रेशो ऑफ 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक है हमारे पास 18 मंथ्स और दूसरा हमारे पास दिया हुआ 2 ईयर्स। हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, किस में भी, तो हम क्या करते हैं कि इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम करते हैं, अदरवाइज़ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। या तो आप इसको ईयर्स में लेकर आएँ या तो फिर आप इसको मंथ्स में लेकर आएँ, लेकिन अगर हम इसको मंथ्स में लेकर कन्वर्ट करती हूँ ईयर को तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 18 मंथ्स और 2 ईयर्स बिकम्स 24 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर बराबर होता है 12 मंथ्स के, तो यहाँ पे 2 ईयर्स हैं तो यहाँ पे बराबर जाएंगे 24 मंथ्स के। तो जस्ट इसको जिस तरह हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई किया था फ्रैक्शन को, इसमें भी यही करना होगा। डायरेक्ट अगर हम 6 की टेबल देखें तो 6 3s आर 18 और 6 4s आर 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 इसका सही जवाब है। अच्छा, इसकी जो बाद जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।